हाय गाइस, आई एम विक्की डूड और आपके लिए लेकर आया हूँ टॉक शो विद विक्की डूड। तो सभी दर्शकों का स्वागत है इस मेरे टॉक शो में और मैं ऐसे ही चुनिंदा टैलेंट को अपने शो में लेकर आता हूँ और उनके बारे में जानकारी बताता हूँ। तो आज हम ऐसे युवा टैलेंट से मिलेंगे जो हमारे आठनेर तहसील के एक छोटे से ग्राम से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है नवीन वागदरे। तो उनके लिए दो लाइन बोलना चाहता हूँ। आत्मविश्वास जब उड़ान भरता है तो इंसान सोच से भी बड़ा काम करता है। निरंतर योग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हमारे तहसील का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम चलिए मिलते हैं नवीन वागदरे जी से। तो नवीन जी, स्वागत है हमारे इस टॉक शो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस इम्पोर्टेंट टॉक शो में मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। हमें भी खुशी हो रही है आपको इस टॉक शो में बुलाने पर और निरंतर आप हमारे तहसील का नाम योग में आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम कुछ योग से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ रखे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनका जवाब दें और हमारे दर्शक को योग के बारे में कुछ जानकारी दें कि उसके क्या फ़ायदे हैं और उस योग के क्षेत्र में कैसे युवा आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़े क्वेश्चंस हम लोगों के पास यहाँ रखे हैं। तो सबसे पहले तो आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमारे दर्शक को आप प्लीज़ दीजिए। मैं भी वर्तमान में BNYS डिग्री कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। उसे हिंदी में कहा जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा के तौर पर अपने एरिया में इस नाम को जानते हैं। यह पढ़ाई मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से कर रहा हूँ। सो भारती यूनिवर्सिटी काफ़ी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी नाम चलता है उसका, तो वहाँ से मैं भी फिलहाल BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस करके योग की एक डिग्री होती है। जैसे अपने नेचुरोपैथी आयुर्वेद डॉक्टर होते हैं, एलोपैथी डॉक्टर होते हैं, उसी तरह नेचुरोपैथी डॉक्टर होते हैं। अपने एरियाज में थोड़े लोग इससे कम परिचित है, तो यही नेचुरोपैथी डॉक्टर का कोर्स कर रहा हूँ। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि योग के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शक को आप कि योग से क्या फ़ायदे हैं और आगे क्या हो सकता है योग से। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग अपने इस एरिया में ही नहीं बल्कि पूरे होल इंडिया में अगर बात की जाए, पूरे भारत में बात की जाए, तो अधिकतर लोग योग यानी क्या समझते हैं। जब बात योग की आती है तो लोगों के आंखों में वही रामदेव बाबा जी टीवी पे आसन करते हुए, प्राणायाम करते हुए, अक्सर लोगों के माइंड में वो इमेज बनती है। जब भी हम कहीं भी योग के बारे में करते हैं तो सुबह रामदेव बाबा ही टीवी पे आते हैं तो अक्सर सभी दर्शकों को इंतजार रहता है कि योग मतलब रामदेव बाबा। तो हम वही जानकारी तो देना चाहते हैं आपके द्वारा कि योग में और क्या चीज़ें हो सकती है। तो वही मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा कि जैसे कि मैंने बताया, जैसे हम योग के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में आसन करते हुए इमेजेस कुछ आती है, मतलब आसन प्राणायाम। लेकिन मैं आज आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताने वाला हूँ, योग यानी क्या, वास्तव में योग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो योग का मतलब क्या होता है। योग का मतलब होता है जोड़। योग मीन्स जोड़, किसी भी दो चीज़ों का जोड़। तो अगर हम एकदम डीपली बात करें तो योग का मतलब होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। और ऐसे हमारे बहुत सारे प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अलग अलग योग की परिभाषाएं दी हुई है। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यानी हमारे जब हम चित्त की वृत्तियों को जब हम उसका निरोध करते, उसको रोकते हैं, तब हम परमात्मा से मिलते हैं। ऐसी गीता में कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम। BKS अयंगर हुए हैं जिन्होंने बताया कि योगा इज एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। ऐसे बहुत सारे जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस दी है योगा की। लेकिन हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि योग का मतलब आप इतना समझे कि सिर्फ आसन प्राणायाम करना नहीं होता। जो हम अक्सर योग के नाम पे सुनते हैं आसन करना, वो सिर्फ योग का एक पार्ट है। योग के अंदर होता है अष्टांग योग, जिसके अंदर 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम नियम आसन जो थर्ड प्रकार में जो रखा गया आसन, तो यही आसन के अंदर हम जो देखते हैं, जो लोग प्राणायाम जितनी भी आसन जो लोग करते हैं, तो वो सिर्फ योग का एक पार्ट है। उसको आप योगा के तौर पर पूरा वो मत समझिए। योग का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों का जोड़ना या फिर
सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन योग के बारे में दी है। तो बहुत बढ़िया, आपने हमें योग से रिलेटेड और आगे चीज़ें बताई। हम तो मैं भी अब जैसे योग करता हूँ तो मैं भी सिर्फ योग मतलब रामदेव बाबा जैसे आपने जानकारी दी है, बहुत बढ़िया जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, और इससे बहुत लोगों को पता भी चलेगा कि योग से आगे भी कुछ है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ सकते हैं। योग मतलब आसन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जानकारी के लिए तो नवीन वागरे जी को हमने हमारे शो में बुलाया कि वो योग के बारे में कुछ और आगे की जानकारी दे। तो बहुत बढ़िया, आपने योग से हटकर थोड़ा और आगे बताया हमें। और मेरा तीसरा क्वेश्चन भी मेरे पास है, तो आपको मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि आपके पास बहुत ऐसे आंसर देना है। तो मुझे बताइए कि बहुत से युवा जैसे 12th तक पढ़ लेते हैं और बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि आप 12th के बाद क्या करें, और कुछ लोग ऐसा रहता है कि कुछ छोटे छोटे गाँव में कुछ योग शिविर लगते हैं और कुछ लोग ऐसे योग क्लास जाते हैं, वो कंटिन्यू योग तो करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार हम कंटिन्यू योग कर रहे हैं और थोड़ा सा योग भी आने लग जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 12th के बाद योग में भी कुछ ऐसे मतलब स्कोप है कि वो योग में भी कुछ ऐसा आगे कर सके। तो इसके बारे में कुछ आपके पास जानकारी हो तो प्लीज़ हमारे दर्शक को बताइए। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हम क्या देखते हैं कि नॉर्मली 11th-12th लोग बायो से पढ़ते हैं, बायो के बाद में फिर जनरली लोग नीट की कोचिंग के लिए प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, फिर वो अपनी फील्ड से हट जाते हैं। और आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है, पहले क्या होता था कि जैसे जो नर्सिंग हुआ करता था तो लोग नर्सिंग के लिए चूँकि भोपाल इंदौर जाना होता था, तो जो शहर के बॉयज़ गर्ल्स हुआ करती थी यही आगे भी बढ़ पाते नर्सिंग। लेकिन हमारे बैतूल डिस्ट्रिक्ट में भी जब से नर्सिंग कॉलेजेस खुले हैं, हम क्या देख रहे हैं कि हर गांव से स्टूडेंट्स लोग पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, अगर आप 12th बायो से हो नर्सिंग कर रहे हैं, अच्छा अगर और क्या कर रहे हो आप, अच्छा नीट की कोचिंग कर रहे हैं, अच्छा ये और क्या कर रहे हो, या बीएससी कर रहे हैं। आपको यही आंसर सुनने को मिलेंगे, मतलब नर्सिंग, नीट, बीएससी, ये जो नॉर्मली अपनी इधर होते बस आपको यही सुनने को मिलेंगे। लेकिन मैं टॉक शो के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपका 12th अगर आप बायो से है तो योग के फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा BN वायस आप कर सकते हो, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। इसे हिंदी में प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आप एक नेचुरोपैथी डॉक्टर बनते हैं। जैसे कि हमारे इसमें आयुर्वेद डॉक्टर होते हैं, एलोपैथी होते हैं, इसी तरह नेचुरोपैथी भी डॉक्टर होते हैं। जैसे आयुर्वेद हमारे वात पित्त कफ के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ होते हैं, इनका इम्बेलेंस होता है। जब शरीर के अंदर इनका असंतुलन हो जाता है तो रोग उत्पन्न होते हैं, यह आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही हमारा नेचुरोपैथी क्या कहता है कि हमारे बॉडी के अंदर गंदगियाँ रहती है, जब हम बॉडी के अंदर की गंदगियों को बाहर कर देंगे, हमारे शरीर के अंदर वो क्षमता है कि हमारा शरीर बॉडी हील्स इटसेल्फ, बॉडी खुद हील कर सकती है, ये हमारे शरीर के अंदर शक्ति है। तो नेचुरोपैथी यही कॉन्सेप्ट के अंदर काम करता है कि हम हमारे शरीर के अंदर की गंदगियाँ को हम बाहर निकाल दें तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है। और इसमें हम पंच तत्वों के द्वारा हम चिकित्सा करते। तो मैं थोड़ा हट गया था विषय से, बट वापस अपने विषय पे आता हूँ। योग से क्या करना चाहिए, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन बताया आपको कि आप BN वायस कर सकते हैं। अगर आप थोड़े योग्य हो, आपको लगता है कि सीधे डॉक्टर बनना है, तो आप BN वायस कर सकते हैं। अब अगला मैं बताना चाहूँगा आपको, आप जैसा कि नई शिक्षा नीति जो आई है, आपने भी ध्यान दिया होगा, उसमें योग को कंपलसरी कर दिया गया है, योग को। और आप भी अभी देखिए, अभी मैं बैतूल गया हुआ था तो वहाँ मैंने जानकारी ली, तो जो वहाँ के जो स्कूल्स है वहाँ पर प्रतिदिन योग होने लगा है, योग के टीचर्स की भर्तियाँ होने लगी है। और अपने इधर भी काफ़ी इसका थोड़ा, जैसे अभी हाल ही में PD कॉलेज में एक योग का कोर्स आया हुआ है DN वायस करके, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि आप जैसे कि नई एजुकेशन पॉलिसी में योग को शामिल कर दिया गया है, तो आप योगा के फील्ड में, आपके लिए योगा इतना अच्छा ऑप्शन है, जॉब के लिए बोलो या तो फिर खुद को समझने के लिए। क्योंकि अक्सर जो पढ़ाई होती है वो क्या होती है, हम BSc कर लेते हैं, हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, हम कुछ भी डॉक्टर भी बन जाते हैं, एलोपैथी वगैरह, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हमारे लाइफ का जीने का कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या है, मैं क्या हूँ। ये हमें योगा सिखाता है। योगा से
सबसे पहले तो मैंने बताया BNYS कर सकते हैं, फिर आप योगा से BSc कर सकते हैं और उसमें भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और फिर थर्ड नंबर पे आता है डिप्लोमा, जिसमें बहुत प्रचलित है DNYS भी होता है 6 महीने के। ऐसे अलग अलग बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स डिग्रीज चलती रहती है, जिसमें आप योग में काफ़ी डिग्री लेके काफ़ी नाम कमा सकते हो और उन्हीं डिग्री के बेस पे आपकी जॉब भी लग सकती है, आप टीचर्स भी बन सकते हो। तो बहुत बढ़िया जानकारी दी है नवीन वागेदरी जी ने योग के बारे में कि भाई 12th के बाद योग में भी ऐसे स्कोप है कि आप आगे बढ़ सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि जैसा हमारा अभी का समय चल रहा है तो बहुत कठिन समय चल रहा है, क्योंकि हमारा खान पान इतना ख़राब हो चुका है नवीन जी कि हमें पता नहीं कि कब क्या बीमारी हो जाए। अगर हम लोग योग को अगर अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे नहीं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जैसे आप योग से रिलेटेड हो तो आपको तो पता ही है कि योग कितना फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। तो मैं सभी दर्शकों और युवाओं से गुजारिश करता हूँ कि योग को अपनाएं, ज़्यादा नहीं समय दें, लेकिन मॉर्निंग में उठकर थोड़ा सा कम से कम आधा घंटा योग क्रिया करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो मेरे पास और क्वेश्चन है आपके लिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है कि अभी बारिश का समय चल रहा है, तो मेरे पास क्वेश्चन है कि बरसात के दिनों में अक्सर लोगों को एलर्जी सर्दी हो जाती है, उसके लिए योग में क्या उपाय है आपके हिसाब से? वैसे तो अगर मैं बताना चाहूँ तो काफ़ी समय हो जाएगा, इसीलिए मैं दर्शकों को बस थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि बारिश के दौरान या फिर जब एकदम से सडनली जब हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है तो अक्सर लोगों में एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी हो जाती है। यही क्वेश्चन है आपका, है ना? जी। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, सबसे बेस्ट हमारे योग में होता है सट क्रिया, जिसके अंदर हम सट क्रिया करवाते हैं। सट क्रिया मीन्स धोती, बस्ती, नेली, नौली, धोती, कपालभाति, त्राटक, ये सब सट क्रिया के अंदर आता है। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये सब। तो सट क्रिया की एक क्रिया है नेति, जिसमें होता है नेति 2 प्रकार की होती है, जल नेति, दुग्ध नेति, सूत्र नेति, ऐसे अनेक प्रकार से करते हैं। तो जल नेति आप कर सकते हैं। जल नेति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मौसम के दौरान अगर आप या फिर नॉर्मली भी अगर आपको एलर्जीज की प्रॉब्लम है, अगर आप चलते हुए कहीं पर भी या फिर ऐसे डस्टर्स कुछ भी हो सकता है, आपको अगर छींक आती हो, प्रॉब्लम्स हो, तो मैं गारंटी के साथ बोलना चाहूँगा, अगर आप जल नीति करते हैं तो आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको कभी जब मौसम के दौरान सर्दी खांसी होती है वो नहीं होगी, आपका आगे चक्र एक्टिव होता है। तो यह सब जल नीति से हो जाता है। और थोड़ा सा इसमें अब अगर हम एडवांस जाते हैं तो इसमें होता है सूत्र नीति। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस क्या होता है, चूंकि हमारे नाक के अंदर की एक हड्डी बढ़ जाती है जिसको हम साइनस की बीमारी बोलते हैं। इसका एलोपैथी में भी इलाज थोड़ा मुश्किल से ही लोग ठीक हो पाते हैं। तो हम अगर पेशेंट को सूत्र नीति करवाते हैं तो उनका साइनस तक ठीक हो जाता है। इतनी कारगर है नीति क्रिया। नवीन जी, आपने जो नाम लिए हैं मेरे तो ऊपर से गए, क्योंकि इतने कठिन योग में भी जो आपने मुझे अभी बताया नाम, मुझे तो अभी एक भी याद नहीं हुए। तो देखिए, योग आसान भी नहीं है, लेकिन करे तो हर चीज़ आसान है। तो इसलिए सभी युवाओं से निवेदन है कि जैसे नवीन जी ने अभी योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें बहुत नॉलेज गेन कर लिया इस चीज़ों में, तो बहुत बढ़िया बात है। और हमारे लिए भी बहुत बढ़िया बात है कि नवीन जी से हम टच में है, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो हम नवीन जी से इस बात में डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरे पास एक अगला क्वेश्चन भी आपके लिए, क्वेश्चन भरे हैं हमारे पास। हमारे शरीर में चक्रों के बारे में बताइए कुछ। जैसे कि आपने कहा चक्रों के बारे में कुछ बताइए, तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, जो हम सीखा रखते हैं। आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा एकदम। अगर हम इन चक्रों को अगर हम एक्टिव कर लेते हैं, अब एक्टिव कैसे होंगे उसकी प्रॉपर प्रोसेस है। अगर हम एक चक्र भी अगर एक्टिव कर लेते हैं तो आप मानिए आप नॉर्मल व्यक्तियों से अलग ही समझ में आएंगे और आपके पास अनगिनत सिद्धियाँ बोली जाए, जो भी कुछ बोले आप अलग ही समझ में आओगे। जैसे हम तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाने से क्या होता है, हमारे यहाँ आज्ञा चक्र होता है, वो आज्ञा चक्र एक्टिव होता है जब हम डेली, और यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होता है। जब हम डेली तिलक लगाते हैं तो वहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होता है, प्लस आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होता है।
जिसे थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं। मैं तो टीका लगाता हूँ मैं तो बचपन से टीका लगाता हूँ, जी, जी। इसलिए चलो फायदेमंद चीज है। और ऐसे ही हमारे हिंदू संस्कृति में कहा जाता है सीखा रखने का। तो जब हम चोटी रखते हैं तो उससे हमारा सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है। जब हम डेली चोटी बांधते हैं तो वहाँ तनाव पड़ता है, उससे हमारा सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है। तो यह बहुत सारे फायदे, बस ये शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा बताया। तो बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपने टीके के बारे में बताया। तो मैं तो बचपन से टीका लगा रहा हूँ, तो चलो ये फ़ायदा मुझे पता चला अब कि टीका लगाने से फ़ायदा है। जो अगला क्वेश्चन ये है कि फोकस बढ़ाने के लिए स्टूडेंट क्या करे योग में और अपने कैरियर के लिए? जी जी, जैसे कि आपने कहा आजकल यही हो रहा है, जैसे आज के युग में मोबाइल आने के कारण क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनमें फोकसिंग की कमी देखी जा रही है। जी जी जी। फोकस नहीं कर पाते थोड़ा, या फिर अगर पढ़ाई में अगर याद भी कर रहे हैं तो वो भूल जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था सट क्रिया होती है, धोती बस्ती नीली नौती, है ना, ये सब। तो उसी के अंदर क्रिया होती है एक त्राटक क्रिया। तो अब त्राटक में क्या होता है, आपको बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में पालखेट मार के बैठना होता है। जी जी। और हमारे आई लेवल पे कैंडल को रखना होता है। अंधेरा होगा पूरे रूम में, आपके 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कैंडल रखी होगी। और स्टार्टिंग में आपको 3 मिनट से 5 मिनट आपको स्टार्ट करना है, उससे कैंडल जलती रहेगी और उस लो को आपको देखना है कंटिन्यू। स्टार्टिंग में आप क्या होगा, नहीं देख पाओगे, आप 3-4 सेकंड तक देख पाओगे, उसके बाद में आपकी आंखें बंद हो जाएगी और पानी भी निकल सकता है। लेकिन आप प्रैक्टिस को जब धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आप यकीन मानिए, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। अगर आप धीरे धीरे 5 मिनट तक ले जाते हो और ऐसे ही धीरे धीरे जितना आपकी कैपेसिटी हो, अगर आप 10 मिनट तक ले जाते हो और आप कंटिन्यू डेली रूटीन में अगर आप त्राटक को शामिल करते हो तो आप सबसे पहले तो आपकी फोकस करने की आपकी शक्ति बढ़ती है। फिर मैंने बताया कि त्राटक करने से आगे चक्र इससे भी एक्टिव होता है। तो बहुत बढ़िया, नवीन जी से हमें योग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिला। और मैं सभी युवाओं और मेरे दर्शकों से निवेदन करता हूं कि हमारे टॉक शो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि मैं ऐसे ही नई चीज़ें आपके सामने इस टॉक शो में लेके आऊँगा। और नवीन जी ने जो योग के बारे में हमें जानकारी दी है, कुछ हटके भी जानकारी दी है कि भाई योग से भी बढ़कर योग में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपने जीवन में योग अपनाएं और योग में फ्यूचर बनाए। तो बस यही आपको बताना चाहता था इस शो में। तो सभी लोग इस शो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और आगे देखते रहे मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।